नमस्कार, मैं हूं दीपक चौधरी। कृष्ण जन्माष्टमी वार्षिक महोत्सव 2023 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। वार्षिक हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष के अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को भाद्रपद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वहीं ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह महीना अगस्त या सितंबर का हो सकता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए ही प्रत्येक वर्ष हम कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो तीनों लोकों के तीनों गुणों सत्गुण, रजगुण तथा तमोगुण में से सत्गुण के साधक हैं। कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पिता महाराज वासुदेव जी और माता देवकी के विवाह उपरांत भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, जिसमें बताया गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। चूंकि कंस एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी अत्याचारी शासक था, इसलिए उसके द्वारा किए गए दुराचारों से ही त्रस्त होकर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। जबकि कंस ने आकाशवाणी सुनते ही माता देवकी और महाराज वासुदेव जी को उसी वक्त कारागार में कैद करवा दिया और एक एक करके उनके 7 पुत्रों को मार डाला। लेकिन जब भगवान का अवतरण हुआ तो सब कुछ बदल गया। मध्यरात्रि प्रहर में मथुरा के बंदी गृह में जन्म के तुरंत बाद उनके पिता महाराज वासुदेव जी ने बाल कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी को पैदल पार कर गोकुल नगरी में नंद और यशोदा के घर छोड़कर आ गए। और उसी दिन से भगवान के अवतरण दिवस के रूप में हम लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाते आ रहे हैं। जन्माष्टमी का पर्व लोगों द्वारा उपवास रखकर, कृष्ण भजन गाकर, प्रसाद बनाकर, भंडारे के रूप में बांटकर, कृष्ण मंदिरों में जाकर रास लीला, कृष्ण लीला आदि कई नृत्य और नाटक की प्रस्तुति करके मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा भारत में तो विख्यात है ही, साथ ही साथ विदेशों में भी व्यापक तौर पर इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे कि नेपाल की लगभग 80% आबादी खुद को हिंदू के रूप में पहचानती है और कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती है। इसी क्रम में एक और देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में तो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए राष्ट्रीय अवकाश होती है। जन्माष्टमी पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर, जो कि ढाका में स्थित है, वहां से एक जुलूस निकाला जाता है और पुराने ढाका के सड़कों से होते हुए आगे बढ़ता है। लोग बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। इसी क्रम में कुछ और भी देश हैं जहां कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जैसे फिजी, रियूनियन, जो कि एक फ्रांसीसी द्वीप है, वहां भी कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा ही महत्व होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे बोलना पड़ेगा।